ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी के अमृत वचन कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा समान बनना ही है और हम ही बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये दृढ़ निश्चय हो। हर कल्प में हम बने हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इस स्मृति से रिपीट करना है, जो कल्प पहले किया है वह हम करेंगे। बाबा के लव में लीन रहना और लव का अनुभव करना वो अलग चीज है। लीन हो जाते हैं तो सबसे दूर माया जीत, प्रकृति जीत, स्वभाव जीत एक दो में जरा भी खिटखिट आ ही नहीं सकती है। ये मगन अवस्था, लवलीन अवस्था अर्थात बाबा के लव में लीन हो जाना, तो बाहर की कोई भी आकर्षण को आकर्षित नहीं कर सकती है। लव तो हम सब का है। लव के बिना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन करके चल ही नहीं सकते। लेकिन लगन में मगन अर्थात लवलीन रहे तो उसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। उसमें सुख शांति की अनुभूति, पवित्रता, आनंद और प्यार की अनुभूति समाई हुई रहती। लवलीन अवस्था का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जो लवलीन होता है वो लव के स्वरूप में आ जाता है। लव का मनन करते जब स्वरूप बन जाते हैं तो ये मनन नहीं चलता है, लेकिन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उस समय बाबा हमको अपनी सकाश भी देता है और बाबा की सकाश मिलने से हम और भी जो मगन अवस्था में जा रहे हैं उसमें मदद मिल जाती। तो सारे दिन में जिस समय फुर्सत मिलती, अमृत वेले या नुमा शाम के टाइम जब योग करते हैं तो उस समय हम मगन अवस्था का अनुभव करें। अगर आपको ज्ञान योग का कोई ये अनुभव हो गया तो वो अनुभव की हुई चीज कभी भूलती नहीं। फिर उस अनुभव को याद करने से भी वो अवस्था हो जाएगी। आजकल सभी को सभी बातों का नॉलेज तो बहुत हो गया है ना, लेकिन उस नॉलेज स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना उसमें नंबरवार हो जाते। हमको जो बाबा कहते हैं योग के गुह्य स्थिति का अनुभव करो, मनसा द्वारा दुखी आत्माओं को सुख शांति प्रकाश दो। तो मेरे में जब अनुभव होगा तब अनुभव के आधार से हम सकाश दे सकेंगे ना। तो निमित्त टीचर्स बहने, कई भाई बहनों के पास ऐसे सर्कमस्टांस अचानक आते क्योंकि कलयुग है ना, तो जिसमें उनको सहयोग चाहिए उसमें हम मनसा द्वारा शक्ति व सकाश देने के अनुभवी बने और उनको भी अनुभव हो सचमुच मुझे मदद मिल रही है। भी गहराई से अनुभव हो कि कोई सकाश दे रहा है तो उसका इफेक्ट वो मदद के रूप में, परमात्मा पालना के रूप में, हाँ, या यूं कहो परमात्मा से शक्ति के रूप में प्राप्त हो रही है, ये पक्का हो। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए पहले हमें अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करने वाले के पास अथॉरिटी होती है। अनुभवी मूर्त दो शब्द भी अनुभव के बोलेंगे तो उसका असर जल्दी होगा। अनुभवी दिल से बोलेगा, इसलिए थोड़ा बोलने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अनुभवी मूर्त बनना अर्थात जो भी स्टेज बाबा कहता है स्टेज के अनुभवी स्वरूप बनना। आप सभी श्रीमत को तो अच्छी तरह से जानते हो और औरों को भी सिखाते हो, लेकिन अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। डबल अंडरलाइन, सुनते भी है और बाबा ने क्या कहा हम सुनाते भी है।
तभी उसकी अथॉरिटी बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। वो कल कंटिन्यू। अच्छा, जो आज का पॉइंट है पुरुषार्थ के लिए, होमवर्क के लिए, कल 3 जून के लिए जो मम्मा की शक्ति और गुण की विशेषता का होमवर्क है, मंगलवार के लिए है आज्ञाकारी का गुण और स्नेह की शक्ति से संपन्न मूर्त। मम्मा ने आज्ञाकारिता का सबूत दिया। बाबा का कहना और मम्मा का करना। बाबा के महावाक्यों में कभी क्वेश्चन नहीं, सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा किया। इस गुण से उनके पास स्नेह की शक्ति जमा होती गई। उनका स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मम्मा ने कभी किसी को कह करके नहीं सिखाया, करके सिखाया। स्नेह की ऐसी मूर्त बन गई जो सब ने दिल से माना, मेरी माँ। अच्छा, ओम शांति।